Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you will be very good. Today I'm going to discuss about English 518 GDP solution 2023. Without wasting your times, GDP के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। GDP का क्वेश्चन है हमारे पास जी। रिसर्च मीन्स डैट यू डोंट नो। मतलब रिसर्च का मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते या आप नहीं जानते बट आर विलिंग टू फाइंड आउट, लेकिन तलाश करने के लिए आप तैयार रहते हैं। मतलब उस चीज़ की किसी खोज के लिए आप तैयार रहते हैं। ये एक कमेंट है। एक्चुअली में क्वेश्चन की गहराई ये है। क्वेश्चन को मैं समझाने को कह रहा है कि एक रिसर्च है। अगर आप किसी टॉपिक पर करते हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते, आप उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप तैयार हो जाते हैं उस चीज़ की खोज में। ये क्वेश्चन है। इस पर आपने कमेंट्स करने हैं। तकरीबन आपने 200 से 250 वर्ड्स का ये आपने ये पैराग्राफ लिखना है। आपने इस बारे में बताना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सोल्यूशन में मैंने आपके साथ ये 8 पॉइंट जो है वो आपके सामने रखे हैं। वन बाय वन इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर आप वन बाय वन इस पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर लेते हैं तो आपकी जीडीपी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये रिसर्च की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। आपने इसके अंदर चेंजिंग करके इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेना है। ठीक है कि डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, ज़ाहिर बात है रिसर्च का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दोबारा से खोजना। ठीक है, तो न्यू चीज़ों को दरियाफ्त करना फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, हर एक पॉइंट को आपने तकरीबन 2 to 3 लाइन्स में आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ताकि आपकी जो वर्डिंग है वो 200 से 250 तक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये रिसर्च इज़ ऑल अबाउट द विलिंगनेस। देखिए, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है आप कोई भी एक टॉपिक रिसर्च करेंगे, ठीक है, आप खुद से ही वो टॉपिक चूज़ करते हैं, आपकी चॉइस के मुताबिक कोई टॉपिक होता है। ठीक है, करेंगे जब आप उस चीज़ के लिए विल ही नहीं है, आपके अंदर विल पावर ही नहीं है या विलिंगनेस, आप उस विलिंग ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो आप वो रिसर्च करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये भी ये मेजर पॉइंट है, आपने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन। सारी बात है, अगर आप करेंगे तो बार बार वही चीज़ तो रिपीट नहीं करेंगे जो पहले से नॉलेज के अंदर मौजूद है। आप इसके अंदर से एक नई चीज़ दरियाफ्त करके लाएंगे, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, एनालिसिस स्टार्ट्स विद द नोइंग द आंसर। ठीक है, पर आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, कि आप प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आप पास हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हो, तो ये वाला इस पॉइंट को आपने डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है 5, गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जरी बात है, जब रिसर्च होती है तो किसी चीज़ पर डीपर एनालिसिस किया जाता है, डीप एनालिसिस किया जाता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इस पॉइंट को आपने डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है जी 6, आइडियाज इवन दोज दैट मे कॉन्ट्राडिक्ट योर इनिशियल अजम्पशंस। वही बात, आपके जो इनिशियल अजम्पशंस हैं उन्हीं की बुनियाद पर ये वाला आइडियाज़ आपके होने चाहिए। नंबर 7, ये आपको पता है कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च के लिए, एक सिस्टम होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने डिस्क्राइब करना है। और 8 और लास्ट वन है आपका ईगर टू फिल दोज नॉलेज गैप्स थ्रू द फर्दर स्टडी एंड इंक्वायरी। आपको शौक होना चाहिए, ठीक है, आपको लगन होनी चाहिए, तब आपकी ये रिसर्च, आपका ये मेथड जो है वो तकमील तक पहुँचता है। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को अगर आप डिस्क्राइब कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जीडीपी न सिर्फ जो है वो बन जाएगी, बल्कि आप एक अच्छे और एक इम्प्रेसिव जो है वो स्कोर भी गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है जीडीपी का सॉल्यूशंस। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।